अचानक योगी के हाथ लगा ऐसा इनपुट, तुरंत सुरक्षा एजेंसी हो गई अलर्ट। मुख्तार और अतीक की तरह यूपी पर कब्जा करना चाहता है लाल सलाम। बाबा बुलडोजर ने भी कर ली मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी। बुलडोजर से होगी बहुत बड़ी कार्रवाई। यूपी में साजिश रच रहा है लाल सलाम, अब योगी कर देंगे काम तमाम। जी, उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में लाल आतंक अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। लाल आतंक के झंडा बरदार नक्सली भूल गए हैं कि ये बुलडोजर बाबा का शहर है। यूपी में अर्बन नक्सलवाद की जड़ें मजबूत करना तो दूर, सोचना भी उन्हें मिट्टी में मिला देने के लिए काफी है। जांच एजेंसी ने यूपी में नक्सलवाद की जड़ें जमाने वालों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है और अब योगी की आंखें भी इसी साजिश को देखकर लाल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के बाद अब बुलडोजर बाबा को नया टारगेट सेट करने का वक्त आ गया है। डॉन और उनके गुर्गों की माफियागिरी निकालने के लिए निकलने वाले बुलडोजरों को भी जल्द ही नया टारगेट मिल सकता है। प्रयागराज में अतीक अहमद का आतंक खत्म होने के बाद अब नक्सली अपनी जड़ें मजबूत करने की फिराक में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लाल सलाम ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में नक्सली मुहिम के बारे में जांच एजेंसी को बहुत बड़ा इनपुट मिला है। जांच एजेंसी की छापेमारी में हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सन्न रह गए हैं। हैरान कर देने वाले खुलासे के मुताबिक प्रयागराज में नक्सली अर्बन नक्सलवाद की साजिश रच रहे हैं, जो कभी अतीक अहमद का गढ़ प्रयागराज रहा। यहाँ से अब नक्सली अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। यही नहीं, यूपी पर नक्सलियों की नजर अब चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर के जंगलों से होते हुए कई शहरों तक पहुंच गई है। जांच एजेंसी की बलिया और वाराणसी में हुई छापेमारी के बाद अब प्रयागराज और महाराजगंज में हुई छापेमारी से चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस बार अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है और इसके लिए उन्होंने नया प्लान तैयार किया है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच इनके नेता यहाँ के लोगों को नक्सलवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इनके निशाने पर गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें भड़काना इनके लिए आसान हो सकता है। यानी यह साजिश बहुत गहरी है। नक्सलियों का लाल झंडा बुलंद करने की साजिश के लिए स्टूडेंट यूनियन के जरिए भी ये अर्बन नक्सलवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन साजिशों को रचने वालों को याद रखना चाहिए कि योगी के राज में असामाजिक तत्वों के लिए एक ही पैगाम है। सीएम योगी कह चुके हैं, मिट्टी में मिला देंगे। यानी योगी राज में माफिया मिट्टी में मिले हैं। बुलेट से लेकर बुलडोजर तक ने इनका नामो निशान तक मिटा दिया है। उत्तर प्रदेश में पैर पसारने की कोशिश करने वालों को योगी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह के टारगेट को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने हाल ही में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नक्सलवाद के खात्मे को टारगेट सेट किया है। गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2004 से 2014 तक नक्सली उग्रवाद से जुड़ी 16,463 घटनाएं हुई थी। वहीं 2014 से 2024 तक 7,744 घटनाएं हुई हैं। इस हिसाब यानी अनुपात से 53% घटनाओं में कमी आई है। यूपी में यूं तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करीब 8 साल से चल रहा है। बीते 9 महीनों की बात करें तो इन 3 मामलों ने सबका ध्यान खींचा। पहला, अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया। दूसरा, मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया। और तीसरा, यूपी की पुलिस बदमाशों का लगातार एनकाउंटर करती रही। अब नक्सलियों की हरकतों पर योगी का प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है।